स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर सिविल और मैकेनिकल ब्रांच वाले स्टूडेंट के लिए है। ये टॉपिक है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं है, हो सकता है पूछ दे। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या क्या होता है। कहीं पर लिख लीजिए स्टूडेंट्स, मीन बराबर होता है एनपी, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है एनपी क्यू रूट के अंदर, और वेरिएंस स्क्वायर बराबर होता है स्टूडेंट्स एनपी क्यू रूट के बाहर। ये चीज हम लोग वर्बली जानते हैं, लेकिन आज इसी चीज को प्रूव करके दिखाएंगे कि मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे प्रूव करके एनपी लाया जा सकता है। चलिए कॉपी कलम निकालिए और स्टार्ट हो जाइए। स्टूडेंट लिखेंगे वी नो दैट, जो जो जानते हैं वो लिख देंगे। p प्लस क्यू बराबर 1, होने की घटना और नहीं होने की घटना टोटल कितना होता है प्रोबेबिलिटी 1। और एक चीज जानते होंगे पी आर इक्वल टू एन सी आर इंटू पी पे पावर आर क्यू पे पावर एन माइनस आर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला है स्टूडेंट्स। और एक चीज p प्लस क्यू पे पावर अगर n है तो इसको एक्सपेंड करके लिखा जाता है एन सी जीरो p पे पावर 0 q पे पावर n माइनस आर प्लस देंगे। अब यहाँ 0 है तो अब 1 लेंगे r का वैल्यू, तो एन सी 1 p पे पावर 1 q पे पावर n माइनस 1 प्लस NC2 p पे पावर 2 q पे पावर n माइनस 2। इसी तरह से ये कहाँ तक जाएगा n तक, 0 से लेके n तक लिखेंगे NCn इंटू p पे पावर n q पे पावर n माइनस n। ठीक है स्टूडेंट्स, NC0 अब देखो फार्मूला होता है NCR बराबर n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, यही फार्मूला है। इसी फार्मूला के माध्यम से निकालेंगे स्टूडेंट्स। NC0 का वैल्यू होता है 1, NCn का वैल्यू होता है 1, NC0 और NCn दोनों का वैल्यू 1 होता है, और NC1 का वैल्यू होगा, देखो कितना बार इंटरवल है 1 टाइम्स, तो ऊपर में लिखेंगे n और बटे 1 का फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा n। अगर स्टूडेंट NC2 होगा तो कितना इंटरवल है 2 बार, तो n को 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे n इंटू n माइनस 1, नीचे देखो 2 है ना, तो 2 का फैक्टोरियल बराबर 2 ही होगा। स्टूडेंट्स NC3 इतना होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू बटे में 3 का फैक्टोरियल। समझ गए? अब देखो NC0 का वैल्यू कितना है 1, p पे पावर 0 है, किसी भी नंबर पावर 0 का वैल्यू 1, तो बचेगा क्या, अरे सॉरी यहाँ ले 0 होगा, ये हो जाएगा q पे पावर n प्लस NC1 का वैल्यू n इंटू p इंटू q पे पावर n माइनस 1 फिर प्लस NC2 का देखो लिखा हुआ है n इंटू n माइनस 1 बटे 2 का फैक्टोरियल p स्क्वायर q पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस NCn बराबर है 1 हो जाएगा, p पे पावर n बचेगा क्योंकि q पे पावर 0 हो जाएगा। ये बचा है p प्लस q। हम स्टूडेंट क्या लिख रहे हैं, p प्लस q है और पावर n है, तो हो गया स्टूडेंट q पे पावर n प्लस लगातार कंटिन्यूअस घटते हुए चला गया है p पे पावर n तक। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब लिखेंगे, डाटा एक तैयार करेंगे। ये डाटा है स्टूडेंट्स, यहाँ हम r का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी f लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट f इंटू r। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी है, नोट कर लो। r का वैल्यू देखो 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, डॉट 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 n पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखिए f का वैल्यू क्या आएगा। इस वाला इक्वेशन को दिमाग में रख के रखना। NC हम अगर r का वैल्यू 0 लेते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा 0 पर, NC0 p पे पावर 0 q पे पावर n माइनस 0,
तो स्टूडेंट देखिए NC 0 का वैल्यू 1 होता है, P पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, Q पे पावर n बचेगा। अगर R का वैल्यू 0 तो Q पे पावर n बचेगा। उसके बाद अगर R बराबर 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, यहाँ भी हो जाएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा 1। तो NC1 का वैल्यू देखो स्टूडेंट क्या होता है n, तो यहाँ पे लिखेंगे n इंटू P इंटू Q पे पावर n माइनस 1। अगर n बराबर 2, R बराबर 2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ भी हो जाएगा 2, यहाँ भी हो जाएगा 2। तो NC2 का वैल्यू देखो यहाँ पे दिख रहा है, यानी n इंटू n माइनस 1 बटे 2 का फैक्टोरियल p स्क्वायर q पे पावर n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। अब हम लेंगे स्टूडेंट r का वैल्यू n, तो NCn p पावर n, यहाँ भी n, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, तो बचेगा p पे पावर n। प्रोडक्ट है f इंटू आर को 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे क्या हो जाएगा 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यही रह जाएगा n इंटू p इंटू q पे पावर n माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 और ये 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो बचेगा n इंटू n माइनस 1 इंटू p स्क्वायर q पावर n माइनस 2 बचेगा स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ऐसे करके, तो ये हो जाएगा n इंटू p पे पावर n। इतना समझ गए होंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। क्योंकि समेशन f मतलब f वाला जो है ये फ्रीक्वेंसी, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा q पे पावर n प्लस np q पावर n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 p स्क्वायर q पे पावर n माइनस 2 बटे में 2 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस n p पावर n। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ये लाइन और इस लाइन में किसी भी प्रकार का अंतर है देखो तो q पावर n है, n p q पावर सेम है, ये वाला लाइन सेम है, डॉट डॉट p पावर n सेम है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं p प्लस q पावर n, तो इसको भी हम लिख सकते हैं p प्लस q के पावर n। सर्दी देखो तो p प्लस q का वैल्यू क्या होता है 1, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं तो 1 पे पावर n का वैल्यू क्या होता है 1, यानी समेशन f बराबर निकला है 1। चलिए अब निकालेंगे स्टूडेंट समेशन f r इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका 0 और ये वाला हो जाएगा np q पावर n माइनस 1 प्लस ये वाला लाइन n इंटू n माइनस 1 p स्क्वायर इंटू q पावर n माइनस 2 फिर प्लस डॉट डॉट प्लस ये np n। यहाँ से स्टूडेंट क्या करिए np कॉमन ले लेते हैं क्योंकि np यहाँ भी है, हर जगह np है, तो बचेगा क्या q पावर n माइनस 1 प्लस के यहाँ से n निकाल लिए तो बचेगा क्या n माइनस 1, p निकाल लिया तो बचेगा p, यहाँ पे q पावर n माइनस 2 फिर प्लस डॉट 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 प्लस n बाहर कर लिया। यहाँ देखो p पे पावर n है स्टूडेंट्स, इससे एक p निकाल लिए तो p पावर क्या बचेगा n माइनस 1, यह हो जाएगा p पे पावर n माइनस 1 ब्रैकेट घेर दो, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स np ब्रैकेट बंद। q पे पावर जितना है उतना ही पावर p पर है, q पे पावर जितना है उतना ही पावर p है, तो होता है p प्लस q पे पावर है, तो यहाँ पे देखो उतना ही पावर है, लगातार घटते हुए p तक गया है, इसको लिखेंगे p प्लस q पे पावर n माइनस 1। अच्छा एक बात बताओ p प्लस q बराबर 1 है और 1 पे पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ बराबर बचेगा स्टूडेंट्स np बचेगा, यानी समेशन fr बराबर आया है np। चलो इसको नोट कर लिए, अरे बाप रे नोट कर लीजिए। और यहाँ से स्टूडेंट लिखेंगे इसीलिए मीन बराबर क्या होता है समेशन एफ आर बटे समेशन एफ आर का वैल्यू कितना है एन पी, समेशन एफ का 1 तो बराबर कितना एन पी, यही मीन है, यही प्रूव्ड करना था, लिखेंगे प्रूव्ड। चलिए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड
मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट इस बोर्ड में जितना दिख रहा है आपको पेज पे उतार दीजिएगा, 5 से 6 नंबर मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नोट करिए। हाँ हेलो।